जैसलमेर का कुलदरा आज पर्यटकों के लिए विश्वविख्यात है और जैसलमेर आने वाला हर पर्यटक कुलदरा जाकर कुलदरा की विरासत उनके खंडहरों को देखता है, लेकिन उनको कुलदरा का इतिहास क्या है, इसकी जानकारी बहुत ही कम होती है। कुलदरा का इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुलदरा के जो ब्राह्मण लोग थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे और कुलदरा से पहले ये 1348 के लगभग पाली को छोड़कर जैसलमेर की तरफ आए थे। जैसलमेर की तरफ आना इनका कैसे हुआ कि पाली में जब ये पालीवाल लोग रहते थे, इनका सिल्क रूट से जैसलमेर होकर इराक, ईरान, एशिया, यूरोप, चीन तक इनका व्यापार था। इसलिए एक समुदाय जिसने पाली को रक्षाबंधन के दिन जलालुद्दीन खिलजी के साथ इनकी मारकाट हुई, युद्ध हुआ, तब इन्होंने पाली का परित्याग कर दिया और उनका एक समुदाय यहाँ जैसलमेर की तरफ आकर बस गया। जहाँ तक कुलदरा गांव का प्रश्न है, तो कुलदरा के इर्द गिर्द और भी 83 गांव हैं। कुल जैसलमेर में पाली वालों ने 84 गांव बसाए थे, जो जैसलमेर के 45 किलोमीटर के परिधि में आते हैं। टूरिस्टों के लिए ये कुलदरा एक आकर्षण का केंद्र है और लोग इसको भूतहा गांव के रूप में देखने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ कि किसी प्रकार से भूतहा गांव नहीं है। केवल मात्र टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, केवल मात्र होटल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक रहस्यमयी बातें बताई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कुलदरा के जो पालीवाल लोग थे वो ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, यज्ञ पूजा पद्धति करते थे, तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ कर्मकांड होगा, पूजा होगी, वहाँ भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। हाँ, एक श्रापित गांव है। पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलदरा सहित 84 गांव आज से 195 साल पहले यहाँ के जो दीवान थे सालम सिंह के अत्याचारों से या जो भी परिस्थितियाँ रही उनके कारण से कुलदरा सहित 84 गांव एक ही रात में छोड़ दिए और उनका परित्याग कर दिया था। तो कुलदरा जैसे सभी गांव जहाँ 4-4, 3-3 किलोमीटर की लंबी गलियां होती थी, बड़े सभ्य और संस्कृति से वो रहते थे, बड़े एक नगर बसावट की जो सभ्यता होनी चाहिए उस हिसाब से कुलदरा गांव बसा हुआ था। जैसलमेर के नज़दीक है, इसलिए टूरिस्ट इसको बड़ी आतुरता के साथ देखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं जो भी इस वीडियो को देखें या समाचार चैनल को देखें, उन टूरिस्टों को भी कहना चाहता हूं कि उसको एक अलग दृष्टि से देखने के लिए आएँ कि मरुस्थल में पाली वालों ने कुलदरा जैसे 83-84 गांव किस प्रकार से बसाए। आज से 500 साल पहले, क्योंकि 200 साल तो उनको छोड़े हुए हो गए, 500 साल पहले मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी इन्होंने मरुस्थल में किस प्रकार से इस प्रकार के गांव विकसित किए, जल संरक्षण को इन्होंने कैसे बढ़ावा दिया, खड़ीन पद्धति से कैसे इन्होंने खेती की। तो इन चीज़ों को देखने के लिए इनको कुलदरा के साथ आसपास के गाँव में भी जाना चाहिए। यही मेरा आप सभी से जानकारी देने का एक उद्देश्य था मेरा। जय हिंद।